हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यह जो आप पीडीएफ का सारा वीडियो देख रहे हैं, ये दृष्टि पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर आता है उसी से लिया गया है। तो आइए इसको हम लोग एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको करते हैं। और अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखिए, हेडिंग डाला हुआ है वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण। पहले हम लोग राष्ट्रीय देखेंगे, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटना को देखेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए? तो याद रखिएगा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। दूसरा सवाल है कि भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली। और इसका मुख्य थीम क्या था? तो याद रखेंगे, वन नेशन वन एक्सपो। देखिए, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है और ये मैगजीन भी बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। किसको? अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखिएगा, DK शिव कुमार। इनसे पहले थे सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के बाद जो है DK शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। भारत का 1वां रामसर स्थल घोषित किया गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बलिया में है। और इसका जो है अन्य नाम क्या है? तो सुरहा ताल है। क्या है? सुरहा ताल, याद रखेंगे। अब कुल भारत में वेटलैंड कितने हो गए? तो याद रखेंगे, 100 हो गया। याद रखिएगा, वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। किसने जारी किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, सिक्किम है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो याद रखिएगा, C. जोसेफ विजय। किसने? C. जोसेफ विजय। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण की? तो याद रखिएगा, हिमंत बिश्व शर्मा। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, BD सतीशन। साथियों, बिहार SSC, CGL और 12th टेबल का जो है एग्जाम का डेट घोषित होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को सारे सेट करवा दूं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए दिन में कम से कम 3 सेट वीडियो पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और सारा क्वेश्चन का व्याख्या भी आपको हम दे देंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? BD सतीशन बने हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितनी अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? तो याद रखिएगा, 4। पहले कितने थे? तो याद रखिएगा, पहले थे 33 और 4 और जुड़ गया तो कितना हो गया? 37। यानी कि अभी अगर आपसे सवाल पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 37 + 1, यानी कि एक आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्षमा कीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, कपास उत्पादकता मिशन। और इसमें कुल कितना खर्च करना है? तो याद रखिएगा, 5659.22 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वो कहाँ गए? गुजरात में। और क्या क्या उद्घाटन किए? तो याद रखिएगा, सम्राट संप्रति संग्रहालय, गांधीनगर। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल प्रशासन, राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? तो याद रखिएगा, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, यानी कि कुल 3 सदस्य होंगे। सार्थक PDS योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में सार्थक PDS पर कितना खर्च करेगी? तो 25,530 करोड़ रुपए। सार्थक PDS योजना को किसने मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलने की मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा, जींद सोनीपत। कहाँ? जींद सोनीपत। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला असम देश कौन सा राज्य बन गया है? तो तीसरा बन गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातकों का रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिएगा, 90 करोड़, और इसमें लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। भारत का पहला राष्ट्रीय AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु में आयोजित हुआ।
उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो याद रखेंगे 1855 है। भारत की पहली अल्काइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की है, तो याद रखेंगे सीपी राधाकृष्णन। फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता, तो याद रखिएगा साध्वी सतीश सैल। किसने जीता है, साध्वी सतीश सैल ने। दिल्ली लखपति बिटिया योजना के शुभारंभ किसने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हैं। नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया, तो याद रखिएगा बिहार के मुख्यमंत्री थे पहले। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया गया है, तो याद रखिएगा रोपड़ में, यानी पंजाब के रोपड़ में। और नदी पूछेगा तो याद रखेंगे सतलुज नदी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी है, तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। योजना के तहत कितने हवाई अड्डे को विकसित करने का प्रस्ताव है, तो 100। संशोधित उड़ान योजना पर कितने रुपए कुल परिव्यय मंजूर किया गया है, तो याद रखिएगा 28,840 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया है, तो याद रखिएगा पवन कुमार चामलिंग। और ये पवन कुमार चामलिंग कौन है, तो इनके बारे में जान लीजिए। पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन की सेवा की है, तो 8930 दिन। और इनका तोड़ करके रिकॉर्ड कौन बना दिए, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है, तो याद रखिएगा लघु जल विद्युत विकास योजना। इसको लघु जल विद्युत विकास योजना। इस योजना की कुल लागत कितनी है, तो याद रखिएगा लगभग 2585 करोड़ रुपए। अगला सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है, तो हरीश राणा। जनगणना 2027 के शुभांकरों के नाम क्या है, तो याद रखिएगा प्रगति महिला के लिए और विकास पुरुष के लिए है। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा विज्ञान भवन नई दिल्ली में। भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। अगला सवाल है प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा भारत मंडप नई दिल्ली में। प्लास्ट इंडिया का मुख्य थीम क्या है, तो याद रखिएगा भारत नेक्स्ट है। क्या है, भारत नेक्स्ट। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली, तो याद रखिएगा सुनेत्रा पवार। ये जो हैं अजीत पवार जी के धर्मपत्नी हैं, तो याद रखेंगे कौन है, सुनेत्रा पवार। अगला सवाल है बायो फार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है, तो याद रखिएगा 10,000 करोड़ रुपए हैं। कितने हैं, 10,000 करोड़ रुपए। यह योजना कितने वर्षों के लिए है, तो याद रखेंगे 5 वर्षों के लिए है। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो याद रखिएगा 4 फरवरी 2026 को युमनाम खेमचंद सिंह जो हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। और 2 वहाँ पे डिप्टी सीएम बने हैं। कौन कौन बने हैं, तो याद रखिएगा नेमचा किपगेन और लोसी दिखो। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है, तो याद रखिएगा पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू है। यह सुरंग कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पालघर महाराष्ट्र में है। यह सुरंग किन 2 स्टेशनों के बीच है, तो याद रखिएगा विरार वईसर 1.48 किलोमीटर में है। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया, तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। शिखर सम्मेलन किन 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, तो याद रखिएगा पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस। इस समिट के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया है, तो याद रखिएगा 7 चक्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया, तो याद रखिएगा एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा बुंदेलखंड की संस्कृति। संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा वंदे मातरम 150 वर्षों का सफर। संस्कृति मंत्रालय की झांकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो APY यानी अटल पेंशन योजना।
मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियरजेट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो याद रखिएगा 28 जनवरी 2026 को बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बारामती में मुंबई बारामती मार्ग पर। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? तो याद रखिएगा 5 लोग थे। यात्रियों में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार थे? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के। ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर का क्या नाम है? तो उदय है। अमूर्त संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा विशाल वी शर्मा, जो यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। इस सत्र में भारत से किससे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखेगा दीपावली। दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की सूची में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गई है? तो 16। भारत ने कहाँ अपना पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया है? तो याद रखिएगा वाराणसी में। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? तो अभया ब्रिगेड। इसका अभया ब्रिगेड। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? पंचकुला हरियाणा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो याद रखिए गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखेंगे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र कहाँ उद्घाटित हुआ? तो वाव, थराद, गुजरात में। एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक महीने में कितने सौर सिंचाई पंप लगाए गए? तो 45,911। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो याद रखेंगे देहरादून में। साथियों, अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। IIGF 2025 का यह कौन सा संस्करण है? तो याद रखिएगा 5वां, यानी कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5वां जो है यह संस्करण है। काशी तमिल संगम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। देश भर में सरदार @150 यूनिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू हुआ? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को। यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? तो याद रखिएगा 2026-27 से 2030-31 के लिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो याद रखेंगे 10वीं बार। उसके बाद इस्तीफा दे दिए। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? याद रखिएगा सम्राट चौधरी। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी CRI-SPR जीन थेरेपी शुरू की है? तो याद रखिएगा सिकल सेल रोग। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा भारत मंडपम नई दिल्ली। इस सत्र की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। आइए कुछ और सवाल है, इसको देख ले हम लोग। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। यह पहल किन मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है? तो याद रखिएगा पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय का है। दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो याद रखिएगा 26,17,215 दिए। दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा सरयू नदी। वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा 9वां। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिससे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? तो याद रखिएगा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो 12वां। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। यह मिशन कब से कब तक चलेगा? तो वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक। मिशन के लिए कुल कितने निवेश प्रावधान किए गए हैं? तो 11,440 करोड़ रुपए। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? याद रखिएगा नई दिल्ली में। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा बख्तियारपुर राजगीर तिलैया। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई कितनी है? तो 104 किलोमीटर। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो 2,192 करोड़ रुपए। यह रेल मार्ग किन प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है? तो याद रखेंगे राजगीर, नालंदा और पावापुरी। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे 7। इन 7 नए स्थलों को जोड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए हैं? 69 हो गए हैं। 69। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र का है? तो याद रखिएगा डेक्कन ट्रैप्स यानी डेक्कन पास जो है, पंचगनी और महाबलेश्वर। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो मेघालय युग की गुफाएं। नागालैंड का कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा नागा हिल ओफियोलाइट। केरल का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल किया गया है जो चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक धरोहर वर्कला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का कहाँ उद्घाटन किया? तो धार जो मध्य प्रदेश का एक जिला है। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो याद रखिएगा CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। आइए अभी लास्ट PDF है, इसको भी हम लोग देख लें, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 930 वर्ग किलोमीटर है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? CP राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। CP राधाकृष्णन को कितने वोट मिले? तो याद रखिएगा 452 वोट मिले। उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो बी सुदर्शन रेड्डी थे। कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी। उनको कुल कितना वोट मिला? 452 वोट मिला। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन। तो इस सवाल आपसे पूछ सकता है कि CP राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन। वे किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो याद रखिएगा झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र। वे किस राज्य के शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं? तो पांडिचेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकसित योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो याद रखेंगे पूर्णिया। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। आप लोग को कमेंट में ही बताना है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहाँ है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग कितना है? तो याद रखें 90%। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया है? न्यू सिविल एनक्लेव में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3 × 800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है? तो पीरपैंती, भागलपुर। भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो याद रखिएगा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजनाओं के पहल चरण की आधारशिला रखी? तो याद रखेंगे कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो याद रखिएगा 2,680 करोड़ से अधिक। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़कर कितने क्यूसेक किया जाएगा? तो याद रखिएगा 15,000 से 20,000 क्यूसेक। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी है? तो याद रखिएगा रेल लाइन। विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो याद रखिएगा 2,170 करोड़ से अधिक। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया के बीच कितनी लागत की नई लाइन का उद्घाटन किया है? तो 4,410 करोड़ रुपए से अधिक। अररिया गलगलिया रेलखंड से किन 2 जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क किया गया? तो याद रखिएगा अररिया से किशनगंज। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? जोगबनी दानापुर।
प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे 6 सॉर्टेड सीमेंट सुविधा। पूर्णिया में शुरू की गई 6 सॉर्टेड सीमेंट सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित की है? तो याद रखेगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस मिशन के तहत है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। आइए और सवाल देख लें। यह सुविधा प्रतिवर्ष कितनी 6 सॉर्टेड सीमेंट खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है? तो 5 लाख। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली 6 सॉर्टेड सीमेंट सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? पूर्णिया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो याद रखिएगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्ष 2025 में किस शहर ने मिलियन प्लस श्रेणी में पहला स्थान पाया है? तो याद रखिएगा इंदौर। इंदौर की कौन सी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि। मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसे मिला है? तो याद रखिएगा जबलपुर 199/200 अंक 1 करोड़ रुपए। मिलियन प्लस श्रेणी में तीसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो याद रखिएगा आगरा और सूरत। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो याद रखिएगा अमरावती। 3 से 10 लाख श्रेणी में दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? तो झांसी और मुरादाबाद। और तीसरा स्थान पर कौन रहा है? अरवल। याद रखिएगा। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो देवास नहीं देवास। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 9000 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया है? तो याद रखिएगा आइजोल, मिजोरम। यहाँ 80-70 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा बैराबी सैरांग रेल लाइन। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो 3। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? तो याद रखेगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो 7 वर्षों तक। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योजना की घोषणा कहाँ से की गई? तो लाल किला। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो याद रखिएगा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। कितने? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 15,000 रुपए। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा लाल किला। और आगे देख लीजिए क्वेश्चन। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? तो याद रखिएगा 10 वर्षों में, यानी वर्ष 2035 तक। पिपरहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? तो याद रखिएगा 127 वर्षों तक। पिपरहवा निशानियों की खोज कब की गई थी? तो 1898 ईस्वी में। इस निशानियों की खोज कहाँ पर की गई है? तो याद रखिएगा पिपरहवा स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। ये किसकी निशानियाँ हैं? तो भगवान बुद्ध का है। ये निशानियाँ किस प्राचीन शहर से संबंधित है? तो याद रखिएगा कपिलवस्तु। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा जबलपुर, मध्य प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर पहले एवं दूसरे स्थान पर है? तो पहले पर इंदौर है और दूसरे पर सूरत। यानी कि जो है 10 लाख की श्रेणी में सुपर स्वच्छ में पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे पर सूरत है। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो 3 से 10 लाख में नोएडा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला है? तो याद रखिएगा प्रयागराज। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को। याद रखिएगा मराठा परिदृश्य को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मराठा सैन्य प्रदेश में कुल कितने किले शामिल हैं? तो याद रखिएगा 12। ये किले किन राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? तो याद रखिएगा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए जो है तलाश पहल शुरू किया गया है। अगला देखेंगे किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 125वीं जयंती मनाने पर क्या है? तो
डाक टिकट जारी किया गया है। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया, तो याद रखिएगा नेनू गुप्ता। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन की मंजूरी दी है, तो याद रखिएगा बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य के मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है, तो याद रखिएगा 35%। तो हम लोग जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन देखिए, अब जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारा क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के भी सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।